आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था ब्लॉक 8 के अंदर कि मोटर व्हीकल अगर आप परचेज करते हो, अगर वो गुड्स को कैरी करने के लिए है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा, अगर लोगों को कैरी करने के लिए है तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी देखी जाएगी इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा और 13 तक है तो आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा, 3 एक्सेप्शंस को छोड़ करके। अगर आपने कार परचेज किया है फॉर फर्दर सप्लाई, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी है या आपने ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग की सर्विसेज दी है, उसके लिए कार खरीदा है। अब मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में 3 चीजें नहीं आती तो उनके ऊपर आईटीसी भी ब्लॉक नहीं होगा। अगर रेलवे की बात है जो फिक्स रेल के ऊपर चलती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि एक एनक्लोज प्रीमाइस के अंदर काम करते हैं, फोकलिफ्ट वगैरह, व्हीकल जिसके 4 से कम व्हील्स हैं एंड 25 सीसी तक का इंजन है, तो ऐसे केस में ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आएगा और आईटीसी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। एक बात और, अगर आप डेमो व्हीकल परचेज करते हो, आप कार डीलर हो, डेमो व्हीकल परचेज करते हो सो दैट आपकी चार्ज बिक सके, तो ऐसे केस में जो डेमो व्हीकल आपने परचेज किया उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा। उसके अलावा सर वेसल एंड एयरक्राफ्ट की बात करें, अगर आपने परचेज किया है गुड्स को कैरी करने के लिए है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा, लोगों को कैरी करने के लिए तो आईटीसी अलाउ नहीं होगा, 3 केसेस को छोड़ के। अगर आप परचेज करते हो फर्दर सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए या ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग देने के लिए आपने ये परचेज किया है। उसके अलावा सर अगर आपने जनरल इंश्योरेंस, सर्विस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट जो आपने परचेज किए थे, अगर परचेज पे इनके ऊपर आईटीसी अलाउ था तो इनके इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस पे भी अलाउ हो जाएगा। अगर परचेज पे आईटीसी अलाउ नहीं था तो इसके रिपेयर और मेंटेनेंस और इंश्योरेंस पे भी आपको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। आईटीसी कब अलाउ किया जाएगा, तो यहाँ पे बोला अगर मैन्युफैक्चरर है या इंश्योरर है उस व्हीकल का, तो ऐसे केस में उनको हमेशा आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड इनवॉइस उनके नाम पे होना चाहिए। उसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस आपने खरीदा है, आउटडोर कैटरिंग का सर्विस लिया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस लिया है, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी का सर्विसेज लिया है, हेल्थ सर्विसेज लिया है, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर लिया है, ट्रैवल बेनिफिट दिया है एम्प्लॉइज को, या आपने मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल का रेंटिंग, हायरिंग और लीजिंग किया है, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा। प्रोवाइडेड अगर आपने एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर लॉ के द्वारा ऑब्लिगेशन थी कि आप ये काम करो तो इसलिए आपने परचेज किया तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा, या सेम कैटेगरी ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए किया तो आईटीसी आपको अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या फिर गुड्स और सर्विस प्रोक्योर किए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, किस चीज के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और अगर आपने कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की, पीएनएल में डेबिट कर दी तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा। अगर कैपिटलाइज किया तो देखना पड़ेगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है क्या, अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा। हाँ, अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए लेते हो तो आईटीसी अलाउ हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या नहीं आएगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं आएगा, पाइपलाइन नहीं आएगा, तो क्या सर इनके ऊपर आईटीसी अलाउ नहीं होगा? नहीं होगा सर, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन टावर एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं होता, तो ऐसे केस में आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, टेलीकम्युनिकेशन टावर पे आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी ऑन डक्ट्स एंड मैनहोल्स, जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का पार्ट होते हैं उनके ऊपर भी आईटीसी ब्लॉक नहीं, क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का पार्ट माना जाता है और प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा माना जाता है। उसके बाद अगर आपने कॉम्पोजिशन सप्लायर से परचेज किया है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स यूज किया है, सीएसआर एक्टिविटीज के लिए आपने गुड्स और सर्विसेज लिया है, तो आईटीसी आपको अलाउ नहीं होगा। आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, चोरी हो जाता है, फ्री सैंपल दे देते हो, गिफ्ट दे देते हो, तो आईटीसी आपको अलाउ नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अलावा किसी भी चीज पे आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा, और अगर आपने अंडर सेक्शन 74 टैक्स पे किया है अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा।